आज हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। तो पीसीओएस बेसिकली क्या है? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस में एक एक्सेस एंड्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। मैस्कुलिनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वुमन के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। सेकेंड थिंग, उनका वेट गेन भी हो जाता है। तो पीसीओएस इतनी बात करता है, लेकिन ग्लोबल एफर्ट बाय मॉन्श यूनिवर्सिटी उन्होंने ये लिया है कि अब हम पीसीओएस को पीएमओएस बोलेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा अवेयर कर सकें और अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीसीओएस हो सकता है। तो उसकी वजह से हम लोगों के अंदर एक जो सोशल स्टिग्मा है कि पीसीओएस में इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाता है, उनको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर उनका ओवरी डिसफंक्शन हो जाता है, तो वो अगर हमको पहले पता चल जाता है तो ये सब दिक्कतें भी अब हम कम कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने पीएमओएस नाम सजेस्ट किया है, मतलब कि पॉली एंडोर्सिन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो ये सारी चीज़ें को डिटेल में बताएगा। तो अब तक जो नहीं हो पाया है अब वो होगा, जिससे होगा ये कि फीमेल की हेल्थ भी अच्छी होगी और उनको जो दिक्कतें शायद अभी तक थी लेकिन वो उतना अवेयर नहीं थी, अब ये पीएमओएस के द्वारा वो ज़्यादा अवेयर होगी। और इसी वजह से उन्होंने ये बोला है, मॉन्श यूनिवर्सिटी ने, कि अब हम आने वाले 3 सालों में पीएमओएस को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे रादर देन पीसीओएस को। पीएमओएस डिटेल में क्या बात करता है? ओबेसिटी, एबनॉर्मल हाई ब्लड शुगर लेवल, एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड थिंग हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। और स्पेसिफिक उन्होंने ये बोला है कि स्लीप एपनोइया, मतलब कि जब आप रात को सोते हैं और आपको स्नोरिंग की दिक्कत आती है तो वो भी कम हो सकती है कि अगर हम ये सब अर्ली एज ऑफ ये डिटेक्शन करते हैं तो। इसीलिए उन्होंने यही बोला है कि हम ज़्यादातर इस पर स्टडी करेंगे और इसको ही अवेयरनेस के कैंपेन की तरह हम पीएमओएस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।